फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा माइनिंग ऑफिसर के पदों हेतु वैकेंसी जारी की गई है, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है 28 दिसंबर को इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट की गई है। इससे संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कम से कम समय में, तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखें और देखें सारी इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले आवेदन कब से कर सकते हैं, तो आवेदन की प्रारंभिक तिथि है 31 जनवरी 2025 और अंतिम तिथि है 1 मार्च 2025। तो आप आवेदन कर पाएंगे 31 जनवरी से लेकर 1 मार्च 2025 तक दोपहर 12 बजे तक, और दोपहर 12 बजे से ही 31 जनवरी को स्टार्ट होगा आवेदन। आवेदन का मोड रहेगा ऑनलाइन, और वेबसाइट है दो ठो, जिसके दोनों ही में से किसी के थ्रू आप आवेदन कर पाएंगे। वेबसाइट है www.mpionline.gov.in और एक दूसरी वेबसाइट है www.mppsc.mp.gov.in। इन दो में से किसी भी वेबसाइट के थ्रू आप आवेदन कर लेंगे। चूंकि आवेदन ऑनलाइन है, इसलिए किसी भी अन्य प्रकार से भेजे गए आवेदन आयोग द्वारा स्वीकार नहीं होंगे। आयु की गणना की जाएगी 1 जनवरी 2025 को आधार मानकर, और आयु के लिए आपकी 10th की अंकसूची होना ज़रूरी है, क्योंकि वही मान्य किया जाएगा आयु की गणना के लिए। शुल्क संबंधी निर्देश दिए गए हैं किसके थ्रू आप शुल्क पे कर पाएंगे, तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, ये रहेगा आपका पेमेंट का आधार। त्रुटि सुधार संबंधी निर्देश दिए गए हैं कि आवेदन के वक्त अगर त्रुटि हो जाती है तो आप कब से कब तक त्रुटि सुधार करवा सकते हैं। एक बार त्रुटि सुधार करवा सकते हैं, एक से अधिक बार भी कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है, जिसे आपको आवेदन से पहले अच्छे से रीड करना है। पीडीएफ आपको डाउनलोड कर लेनी है टेलीग्राम चैनल से, इसकी लिंक दे दी जाएगी डिस्क्रिप्शन में, या फिर डायरेक्ट भी आप सुपर टीच सर्च करेंगे टेलीग्राम में तो वहाँ से आपको मिल जाएगी। आगे देखते हैं शैक्षणिक योग्यता। तो इस पद के लिए जो शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है वो है भूविज्ञान में स्नातकोत्तर या अनुप्रयुक्त भूविज्ञान अर्थात अप्लाइड जियोलॉजी में एमटेक उपाधि। तो अगर इन दोनों में से कोई भी आपने कर रखा है तो आप आवेदन कर सकते हैं। क्या? भूविज्ञान अर्थात जियोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन, या फिर एमटेक किसमें? अप्लाइड जियोलॉजी में। तो ये रहा आपका शैक्षणिक योग्यता। परीक्षा सेंटर कहाँ कहाँ रहेगा, तो इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, ये हैं परीक्षा सेंटर। आपका एग्जाम ओएमआर बेस पे होगा, अर्थात ऑफलाइन तरीके से। फिर यहाँ पे दी गई है संवर्गवार पदों की संख्या। खनि अधिकारी अर्थात माइनिंग ऑफिसर की वैकेंसी के लिए टोटल पद जो निकाले गए हैं वो हैं 10, अर्थात 10 पदों के लिए वैकेंसी जारी की गई है, जिसमें अनरिजर्व श्रेणी के लिए 2 पद, एससी के लिए 2 पद, एसटी के लिए 2 पद, ओबीसी के लिए 2 पद और 2 पद ईडब्ल्यूएस के लिए। वहीं बात करें महिलाओं के लिए जो आरक्षित पद रहते हैं, मध्य प्रदेश की जो मूल निवासी महिलाएं हैं उनके लिए, अनरिजर्व की जो महिलाएं हैं उनके लिए 1 पद, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 1 और 1 पद है ईडब्ल्यूएस के लिए। तो ये रहे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट संवर्गवार। अब सैलरी और क्या पद आपका स्थायी है या अस्थायी, कर्तव्य क्या रहेंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले विभाग, किस विभाग के अंतर्गत आपकी भर्ती की जा रही है, तो विभाग है आपका खनिज साधन विभाग। श्रेणी है द्वितीय श्रेणी की वैकेंसी। पद स्थिति है स्थायी, और वेतनमान जो है वो है स्टार्टिंग वेतन 56,100 रुपये पर मंथ। अधिकतम सैलरी रहेगी 1,77,500 रुपये। साथ में जो महंगाई भत्ता और अन्य भत्ते हैं वो राज्य शासन द्वारा समय समय पर आपके प्रसारित आदेशों अनुसार आपको दिए होंगे। कर्तव्य है खनिज अधिनियम नियमों एवं शासन के निर्देशों का क्रियान्वयन, पालन, शासन द्वारा निर्धारित खनिज राजस्व लक्ष्य की पूर्ति करना, जिला कार्यालय खनिज शाखा का नियंत्रण करना, खदानों का निरीक्षण, रॉयल्टी निर्धारण व वसूली, अवैध उत्खनन, परिवहन, भंडारण की रोकथाम करना, जिले में पदस्थ अमले में के कार्यों का नियंत्रण, शासन, संचालन कलेक्टर द्वारा समय समय पर निर्देशित जो हैं अन्य कार्य वो भी आपको करने होंगे। तो ये हैं कर्तव्य, मतलब भर्ती के बाद आपको ये कार्य जो हैं करने होंगे। पद का नाम है खनि अधिकारी अर्थात माइनिंग ऑफिसर, और शैक्षणिक योग्यता देख चुके हैं। यदि आपने एमटेक और इस जियोलॉजी में पीजी कर रखा है तो आप आवेदन कर पाएंगे। आयु सीमा क्या निर्धारित की गई है, तो आयु सीमा न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष निर्धारित की गई है। चयन प्रक्रिया वही आपका एग्ज़ाम होगा ओएमआर आधारित, फिर इंटरव्यू भी होगा, और इन सब चीज़ों का नंबर मिला करके मेरिट के बेस पे आपकी भर्ती की जाएगी।
इम्पॉर्टेंट डेट एक बार देख लेते हैं। तो विज्ञापन जारी हुआ 28 दिसंबर को, प्रारंभिक तिथि 31 जनवरी, अंतिम तिथि 1 मार्च, त्रुटि सुधार की प्रारंभिक तिथि 5 फरवरी और त्रुटि सुधार की अंतिम तिथि 3 मार्च। बाकी की जो डेट हैं वो बाद में वेबसाइट पर समय समय पर घोषित की जाएंगी। आयु सीमा में जो छूट दी जाती है वो इसमें भी दी जाएगी। अब हम देखेंगे आवेदन शुल्क। तो पर कैंडिडेट आवेदन शुल्क क्या चार्ज किया जाएगा इन पदों में भर्ती के लिए। तो यदि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी में से अगर आप अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या गैर क्रीमी लेयर के अंतर्गत जो आते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर एवं दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थी हैं, तो आपको 250 रुपीज़ पर अभ्यर्थी यहाँ पे चार्ज लगेगा। वहीं अगर आप अदर स्टेट के हैं और इन श्रेणियों के अलावा जो बचे हैं श्रेणी उनके अभ्यर्थी हैं, तो आपको 500 रुपये चार्ज यहाँ पे लगेगा। यहाँ पे एग्ज़ाम संबंधी इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो ये थी फुल इन्फॉर्मेशन इस वैकेंसी से संबंधित। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको अपलोड हुई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। और अगर चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।